बच्चों, आज हमने सपोजिटरी शुरू करना है। सपोजिटरी क्या होती है? सपोजिटरी जो है, ये एक ऐसी डोजेज फॉर्म होती है जिसको हम बॉडी के अंदर, बॉडी के कैविटीज के अंदर इंसर्ट करते हैं। ठीक है। ये जो है, ये एक किसी बेस से मिलके बनी होती है, जो कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर के ऊपर जाके मेल्ट हो जाती है। ये उसकी स्पेसिफिक शेप होती है। और ये सॉलिड डोजेज फॉर्म होती है। ये एक ऐसी चीज से मिलके बनी होती है, उसको कहते हैं बेस। ठीक है। ये बेस जो होती है, ये आप लोगों ने, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑइंटमेंट बनाने के लिए हम लोग बेसिस यूज करते हैं। जैसे पेट्रोलियम जेली जो है ना, दैट इज सम काइंड ऑफ बेस। और उसके अलावा जो है, ये जो हार्ड पैराफिन होता है, हम लोग मोमबत्ती की शक्ल में यूज करते हैं हार्ड पैराफिन। ये भी बेस होती है। तो अब जो है, सपोजिटरीज बनाने के लिए हम ये वैसलीन टाइप की पेट्रोलियम जेली या फिर हार्ड पैराफिन टाइप की बेसिस यूज करते हैं, मेडिसिनल पर्पसेस की, मेडिसिनल वैल्यूज की, मेडिसिनल स्टैंडर्ड्स की वो बेसिस यूज करते हैं। और हम सपोजिटरी बना लेते हैं। सपोजिटरी क्या है? उसकी शेप ऐसी होती है, देखें, ये बुलेट की फॉर्म की होती है। जैसे बुलेट नहीं होती, बंदूक में डालने वाली गोली, इस तरह की होती है वो। आगे से ये थोड़ी सी नोकदार होती है और ये इस शेप की होती है। ये भी अपने पैकेट के अंदर है। मैं आप लोगों को अगर इसकी दूसरी शेप दिखाऊं, एक मिनट अगर आप लोग मुझे टाइम दें। मैंने ना आप लोगों के लिए पिक्चर निकाल के रखी हुई थी। ये देखें, इस तरीके की अब ये पैकेट से बाहर निकली हुई है। अगर आप लोगों को ये नजर आ रही है, तो ये पैकेट से बाहर निकली हुई है। ये ऐसे जैसे मोमबत्ती होती है ना, उस तरह की। ये थोड़ी सी हार्ड है, लेकिन ये इस तरह की बेस से मिलके बनी होती है, इस तरह के मटेरियल से मिलके बनी होती है कि जैसे ही आप इसको अपनी बॉडी कैविटी के अंदर एंटर करते हो। बॉडी कैविटीज हमारी कौन कौन सी हैं? नोज है हमारी बॉडी कैविटी जो अंदर से खाली है, ईयर है हमारी बॉडी कैविटी, उसके अलावा रेक्टम। रेक्टम जहाँ पे हमारी फीसिस स्टोर होती है, वहां के अंदर ये एंटर करवाई जा सकती है। उसके अलावा फीमेल्स में वजाइना के अंदर एंटर करवाई जा सकती है। नोज, ईयर, आईज, आईज के लिए भी होती हैं कुछ, लेकिन वो बहुत ज्यादा जो है उनके साइज डिफरेंट होते हैं। तो नोज के लिए होगी तो उसका साइज डिफरेंट होगा। यूरिथ्रा के लिए भी अक्सर होती हैं, जहां से यूरिन पास आउट होता है, उसके लिए वो भी अंदर से जो है उस कैविटी के अंदर इनपुट करने के लिए भी। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको, अब तो एप्लीकेटर आ गए हैं, पहले जब ये नई नई बनी थी तब एप्लीकेटर्स नहीं थे। अब तो हम एप्लीकेटर की मदद से इजीली जो है इसको अप्लाई कर लेते हैं। उस कैविटी के अंदर हम इसको एंटर करवाएंगे, हमारे बॉडी टेम्परेचर के ऊपर जाके जो है ये क्या करेगी, ये डिजोल्व होना शुरू होगी, ये पिघलना शुरू होगी, और इसके अंदर से ड्रग जो है वो डायरेक्टली टॉपिकल रूट से, स्किन के रूट से आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा। ये है सपोजिटरीज। सपोजिटरी जो है, अब अगर हम बुक से देखें इसको, ये एक सॉलिड डोजेज फॉर्म है। और ये इंसर्ट की जाती है बॉडी कैविटी में, माउथ के अलावा। इसको हम लोग रेक्टम में भी कर सकते हैं, इसको हम वजाइना में भी कर सकते हैं, यूरिथ्रा में भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये ईयर, नोज और आई के अंदर के लिए भी होती हैं। अब हम एक मेडिसिन जो है, इसका हम लोग स्पेसिफिकली सरफेस, एक स्पेसिफिक सरफेस के ऊपर हम एंटर कर रहे हैं। जैसे अगर हम यूरिथ्रा में कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि अगर यूरिथ्रल इन्फेक्शन है उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हम बॉडी के किसी और इन्फेक्शन के लिए भी उस मेडिसिन को यूरिथ्रा से एंटर करवा सकते हैं। समटाइम इस मेडिसिन का लोकल एक्शन होता है, मतलब जहां पे हम एंटर करवा रहे हैं सिर्फ उसी जगह पे एक्शन होगा। और समटाइम इसका सिस्टेमिक एक्शन होता है, मतलब पूरी बॉडी में अफेक्ट कर सकती है। डिपेंड करता है इसके अंदर ड्रग कौन सा है। ठीक है। वो बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर जाने के बाद लोकल इफेक्ट शो करेगा हमें, मतलब लोकल इफेक्ट मींस कि उस स्पेसिफिक जगह पे इफेक्ट शो करेगा, या सिस्टेमिक इफेक्ट शो करेगा। एंड सिस्टेमिक इफेक्ट मींस कि पूरी की पूरी बॉडी में इफेक्ट शो करेगा। अब हम लोग एक चीज को अब स्पोजिटरी फॉर्म में दे क्यों रहे हैं? क्योंकि अगर हम उसको ओरल रूट के लिए बनाएंगे, तो ये हो सकता है कि वो हमारे जीआईटी को इन्फेक्ट कर दे, हमारे जीआईटी को इरिटेट कर दे, हमारे जीआईटी को खराब करे, हमारे स्टमक को खराब करे, और हमारे स्टमक की पीएच को खराब कर दे। मतलब हमारे जीआईटी को अफेक्ट करेगी, चाहे वो स्टमक लेवल पे करे, चाहे वो ओरल कैविटी लेवल पे करे, चाहे वो इंटेस्टाइनल लेवल पे करे, हमारी सारी के सारे जो है जीआईटी को खराब कर सकेगी। तो हम लोग ऐसी मेडिसिन को ओरल रूट से दे ही नहीं सकते। उसके अलावा जो है, ये बच्चों और बूढ़ों में और अनकॉन्शियस पेशेंट्स के अंदर इजीली हम लोग एंटर करवा सकते हैं, जो कि मेडिसिन थ्रू माउथ लेने से जो है ग्रेस करते हैं। उसके अलावा इसका एक स्पेसिफिक इफेक्ट ये है कि इसका लोकल एक्शन भी हम लोग कर सकते हैं। लोकल एक्शन के लिए मतलब कि किसी स्पेसिफिक जगह के एक्शन के लिए। मैंने आप लोगों को भी बताया था कि स्पोजिटरी जरूरी नहीं कि जिधर एंटर करवा रहे हैं सिर्फ उधर का ही एक्शन हो, पूरी बॉडी में भी फैल सकती है। तो कुछ स्पोजिटरीज ऐसी हैं
जो कि सिर्फ लोकल एक्शन के लिए होती है, जहां पे आपने उसको लगाया है, जहां पे इंसर्ट किया, सिर्फ उस स्पेसिफिक जगह के ऊपर वो असर करेगी। और कुछ स्पोजिटरीज ऐसी होती हैं जो कि सिस्टेमिक एक्शन के लिए होती हैं, जो कि पूरी की पूरी बॉडी में एक्शन करती हैं। उसके अलावा इन्होंने एक ये जो है ओरल के भी थोड़ी सी एग्जांपल्स दी हैं, लोकल की एग्जांपल्स दी हैं और सिस्टेमिक की एग्जांपल्स दी हैं। लोकल इफेक्ट की एग्जांपल्स क्या हैं कि अगर आप रेक्टम में लोगे तो एंटर करवाओगे तो कॉन्स्टिपेशन रिलीव कर सकती है। और सिस्टेमिक की आप अगर आप देखो तो अगर आप रेक्टम में एंटर करवाओ तो रेक्टम में कोई ऐसी स्पोजिटरी एंटर करवाओ कि वो आपके रेक्टम से पूरी की पूरी बॉडी के अंदर भी जाके इफेक्ट कॉज कर सकती है। जरूरी नहीं कि एक जगह पे आपने एंटर करवाई है तो आपको कि अगर मैंने ईयर की एंटर करवाई है तो ईयर में तो लोकल इफेक्ट ही आता है, नहीं। ईयर के थ्रू एंटर करवा कर आप मेडिसिन को जो है सिस्टेमिक इफेक्ट भी कॉज करवा सकते हो। क्लासिफिकेशन अगर देखें तो रेक्टल, जो रेक्टम के अंदर एंटर करवाई जाती हैं, जहाँ पे फीसिस स्टोर होती हैं हमारी। वजाइना, इनका दूसरा नाम पेसरीज भी हैं और ये फीमेल के लिए होती हैं। यूरिथ्रल जो होती हैं ये मेल के लिए भी होती हैं, फीमेल के लिए भी होती हैं। उसके अलावा नेजल हैं और ऑरल हैं। ऑरल ईयर की हैं, नेजल नोज की हैं। अब इन सब में डिफरेंस क्या होगा, इनके साइज, शेप और वेट का डिफरेंस होगा। अब हर जो खाली कैविटी है हमारी बॉडी की वो डिफरेंट साइज की है। और उधर एंटर करवाने के लिए स्पोजिटरी का डिफरेंट साइज होना चाहिए, डिफरेंट शेप होनी चाहिए और डिफरेंट वेट होना चाहिए। अब ये हर स्पोजिटरी का साइज, शेप और वेट आप लोगों को एमसीक्यू में भी आ सकता है और ये इंपॉर्टेंट है। चीज रटा मारने वाली ही है लेकिन आप लोगों को थोड़ी इसको याद भी करना चाहिए, कॉमन सेंस भी थोड़ी सी हम यूज करें अगर, कि रेक्टम के अंदर जो है साइज क्या होगा, 32 मिलीमीटर यूनिट देख लेना है आप लोगों ने। अब यूरिथ्रा जो है वो थोड़ी स्मॉल होती है, यूरिथ्रा जहाँ से हमारा यूरिन पास आउट होता है वो थोड़ा स्मॉल जगह है लेकिन लॉन्ग है, तो उधर थोड़ी लॉन्ग हम सपोजिटरी एंटर करवाएंगे लेकिन वो साइज के अंदर, डायमीटर के अंदर स्मॉल होगी। और शेप्स देख लें, इसकी क्या शेप है, इसकी क्या शेप है, ये सारी एक दफा आप लोगों ने रीड कर लेनी है। और इन केस ऑफ यूरिथ्रा मेल की देखें, मेल के अंदर साइज बहुत कम है, फीमेल का साइज फिर थोड़ा सा ज्यादा है। इसका डायमीटर बताई जा रही है और इसकी लेंथ बताई जा रही है। डायमीटर और लेंथ में आपने जो है वो मिक्स जो है कंफ्यूज नहीं होना। लेंथ लंबाई है, डायमीटर चौड़ाई का आधे हिस्से को डायमीटर कहते हैं। नेजल के अंदर देखें 32 मिलीमीटर तक लेंथ होनी चाहिए और 1 ग्राम तक आप वेट की सपोजिटरी बना सकते हो। और ऑरल जो है, जो ईयर के अंदर हम एंटर करवाते हैं, उसका साइज देख लें। अब यहाँ पे इन्होंने एक कंपैरिजन का वो बनाया हुआ है कि जो रेक्टम की हैं, वजाइनल हैं, यूरिथ्रल हैं, नेजल हैं, ओरल हैं, इनके साइज, शेप और वेट किस तरीके से कंपेयर किए हुए हैं उन्होंने। अब जो मेन चीज है, ये मेडिसिन दूसरी मेडिसिन से डिफरेंट कैसे है? क्योंकि इसके अंदर स्पेसिफिक बेसिस यूज होती हैं। इन बेस की प्रॉपर्टी क्या है कि ये बेस जो है ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड फॉर्म में रहेगी, लेकिन जैसे ही हम इसको बॉडी के अंदर एंटर करवाएंगे, बॉडी की कैविटी के अंदर एंटर करेंगे, ये बेस जो है ये मेल्ट होगी, बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट होगी। बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट होगी और ड्रग जो है वो रिलीज करेगी और ड्रग हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन या सरफेस के ऊपर से एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड के अंदर एंटर हो जाएगा। ठीक है। इसके लिए कॉमनली यूज जो है वो ऑयली बेसिस भी हो सकती हैं और वाटरी बेसिस भी हो सकती हैं। जो ड्रग्स ऑयली ऑयल्स के अंदर हल हो जाते हैं उनके लिए ऑयली बेसिस हम यूज करेंगे, जिसके अंदर कोको बटर जो है सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली है और इसको थियोब्रोमा ऑयल भी कहते हैं। और उसके अलावा जो वाटरी बेसिस हैं वो ज्यादातर जो है ऐसे ड्रग्स जो कि वाटर एक्वस सॉलेबल होते हैं उनके लिए हम वाटरी बेसिस यूज करते हैं। ये दो तरह की हैं, ग्लिसरोजिलेटिन बेस भी है और पॉलीथाइलीन ग्लाइकोल्स भी हैं। अब प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे पॉलीथाइलीन ग्लाइकोल है उसके अंदर कार्बोवावेक्सिस आती हैं और जो है ना ये मेल्ट नहीं होती बॉडी टेम्परेचर के ऊपर, बाकी जो है ना बॉडी टेम्परेचर के ऊपर मेल्ट हो जाती हैं। जो हमारी ऑयली बेसिस है ये हाइड्रोफोबिक होती हैं, वाटर बेसिस जो होते हैं ये हाइड्रोफिलिक होती हैं। ये इजीली रेडिली जो है रिलीज हो जाएंगी, ये थोड़ा सा स्लोली रिलीज होती हैं क्योंकि हमारी बॉडी का जो है मेम्ब्रेन्स जो है वो लिपिड की बनी हुई है। तो ऐसी ड्रग्स जो कि लिपिड सॉलेबल है वो जल्दी जल्दी रिलीज हो जाएंगी, बॉडी के अंदर एंटर हो जाएंगी। लेकिन जो वाटर सॉलेबल ड्रग्स हैं, हमारी बॉडी के कुछ वाटर कंपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर थोड़े स्लोली स्लोली हल होकर हमारी बॉडी के अंदर असर दिखाना शुरू करेंगी। ये सिर्फ डिफरेंस है इनका। ये बेसिस हो गई। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों आता है सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में अभी जो हमने बेसिस का कॉन्सेप्ट लिया है इसी को लेकर चलते हैं। सबसे पहले आते हैं ऑइंटमेंट के ऊपर। ऑइंटमेंट जो है ये मरहम को कहते हैं। ठीक है। जैसे हम लोग घर में पेट्रोलियम जेली यूज करते हैं, दैट इज एन ऑइंटमेंट। ठीक है। अब हम लोगों को, आप लोगों ने कभी गौर किया होगा मार्केट में आपको एक ही ड्रग ऑइंटमेंट फॉर्म में भी मिलती है और क्रीम फॉर्म में भी मिलती है। अगर वो ऑइंटमेंट फॉर्म में मिल रही है तो वो ऑयली बेस है, और अगर वो क्रीम फॉर्म में मिल रही है आपको तो वो क्या है, वो एक्वस होती है।
ऑइंटमेंट्स जो हैं ये सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस हैं, ये ग्रीजी होती हैं, चिपकने वाली होती हैं। अगर एक पेशेंट आपके पास आया है और वो कहता है मुझे एक्नी है, आप उसको खुद देख रहे हो उसको एक्नी है, ठीक है, एक्नी के लिए आया है। अब आपके आपके पास एक ड्रग है, वो ऑइंटमेंट फॉर्म में भी है और वो क्रीम फॉर्म में भी है। आपने उसको कौन सी देना है, ऑइंटमेंट देनी है, क्रीम देनी है? आप उसकी स्किन टेक्सचर देखोगे। अगर उसकी स्किन में ड्राइनेस की वजह से एक्नी है तो आप उसको ऑइंटमेंट की फॉर्म में ड्रग दोगे। अगर उसकी स्किन में ऑयली स्किन होने की वजह से एक्नी है, तो फिर आप उसको ऑयली स्किन होने की वजह से एक्नी पे दोबारा से ऑइंटमेंट नहीं दोगे, क्योंकि ऑइंटमेंट भी ऑयली होती है। आप उसको क्रीम जो है वो प्रिस्क्राइब करोगे। मैं अपने जहां पे भी आप अपना सेटअप पे हो, वहां पे आप उसको, ये डिफरेंस आता है। अक्सर हमसे पूछते हैं यार मैं बेटनोवेट ऑइंटमेंट यूज करूं या बेटनोवेट क्रीम यूज करूं। ठीक है, तो आप लोगों की स्किन का टेक्सचर देखना है। अगर वो रफ है तो आपने ऑइंटमेंट यूज करनी है, ड्राई है ऑइंटमेंट यूज करनी है, अगर आपकी ऑयली है देन क्रीम यूज करनी है। अब ये ग्रीजी होती है और ये एप्लीकेशन स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर इफेक्ट करती है। अच्छा, हम स्किन तो हमें पता है ये हमारी पूरी सरफेस स्किन से भरी हुई है, मतलब कि हम आपको विजिबली तौर पे एक ह्यूमन जो नजर आ रहा है उसकी आपको स्किन ही नजर आ रही है। स्किन तो हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन की जब भी बात होती है बच्चे कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन क्या है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन बेटा हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स की आउटर कवरिंग को कहते हैं। जैसे आपके, अगर इस टाइम पे आप अपनी म्यूकस मेम्ब्रेन जिसको जो विजुअलाइज कर सकते हो वो है आपकी बकल कैविटी। अब अपने माउथ के अंदर फिंगर रखो और आपको जो आपकी बकल कैविटी जो टच करोगे माउथ के अंदर, दैट इज योर म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ ओरल कैविटी की म्यूकस मेम्ब्रेन है आपकी। इसी तरीके से अपनी आईज को थोड़ा सा, आईलिड्स को थोड़ा सा छेड़खानी करो या आईज को थोड़ा ऊपर नीचे करो, तो आपको एक पिंक कलर की अंदर स्किन नजर आएगी, वो आपकी आईज की म्यूकस मेम्ब्रेन है। इस तरीके से आपके हर बॉडी ऑर्गन की म्यूकस मेम्ब्रेन है। तो ये जो है डायरेक्टली ब्लड के अंदर नहीं एंटर हो रही, ये डायरेक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन पे या तो एंटर हो रही है, आप स्किन पे लगा रहे हो। तो दो तरह की ऑइंटमेंट्स होती हैं, एक मेडिकेटेड एक नॉन मेडिकेटेड। मेडिकेटेड के अंदर सिर्फ जो है आपका मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और मेडिकेटेड के अंदर आपकी ड्रग्स होती हैं, और नॉन मेडिकेटेड के अंदर आपकी जो सिर्फ बेसिस होती हैं। बेसिस के अंदर जो है हमारा यूएसपी फार्मूला है, उसमें चार तरह की बेसिस हैं। आप लोगों ने सिंपल ऑइंटमेंट बनानी भी है यूएसपी फार्मूला से। उसके अंदर लिक्विड पैराफिन डलती है, हार्ड पैराफिन होती है, सीटोस्टेराइल अल्कोहल होता है और वूल फैट होता है। ये सारी पेट्रोलियम जेली जैसी चीजें हैं, बस इसके अंदर जो सीटोस्टेराइल अल्कोहल है ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ये पैलेट्स की फॉर्म में है। बाकी सारी जो चीजें हैं वो पेट्रोलियम जेली जैसी हैं। आप लोगों को मैं पेट्रोलियम जेली वर्ड इसलिए बार बार यूज करी क्योंकि ये हम लोग घरों में मोस्टली देखते हैं। हार्ड पैराफिन जो है वो मोमबत्ती टाइप का है, हार्ड पैराफिन जो है वो मोमबत्ती है। लिक्विड पैराफिन है ही पेट्रोलियम जेली। और वूल फैट जो है वो होता पेट्रोलियम जेली जैसा है, लेकिन वो थोड़ा सा ब्राउन कलर का होता है। ये आप इंशाल्लाह प्रैक्टिकल परफॉर्म भी करोगे। और मेडिकेटेड ऑइंटमेंट के अंदर, ये नॉन मेडिकेटेड ऑइंटमेंट है, इसको सिंपल ऑइंटमेंट भी कहते हैं। और इसका जो पर्पस है वो सिर्फ हमारे स्किन के ऊपर लगाते हैं, तो इसका कोई पर्पस सिर्फ स्किन को स्मूथ करना है, स्किन को आउटर सरफेस से, आउटर एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करना है। और उसका इमोलिएंट इफेक्ट है, मुलायम करता है, स्किन को प्रोटेक्ट करता है। सिर्फ सिंपल ऑइंटमेंट का ये इफेक्ट है। जब हम मेडिकेटेड ऑइंटमेंट में जाते हैं तो इसी सिंपल ऑइंटमेंट के अंदर हम लोग ड्रग एंटर करवाते हैं। मतलब कि जैसे हम, आपने एक मेडिकेटेड ऑइंटमेंट बनानी है, सल्फर ऑइंटमेंट, आपने सिंपल ऑइंटमेंट बनाने के बाद उसी के अंदर कुछ क्वांटिटी के अंदर सल्फर एंटर करना है और आपकी सल्फर ऑइंटमेंट बन जाएगी। ठीक है, सल्फर क्या है, मेडिसिन है, उसको हम लोग स्किन डिजीजेस वगैरह के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरीके से और भी बहुत सी मेडिकेटेड ऑइंटमेंट्स हैं, जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट है, और भी बहुत सी ऑइंटमेंट है। तो मेडिकेटेड ऑइंटमेंट जो है वो अपना जो उसके अंदर स्पेसिफिकली तौर पे मेडिसिन मौजूद है उसके इफेक्ट के लिए हम यूज करते हैं। और ये एक्सटर्नल सर्फेस के लिए ही यूज होती है, इंटरनल सर्फेस के लिए ऑइंटमेंट्स नहीं होती। सेमी सॉलिड ही प्रिपरेशन है, और जो उस ड्रग का स्पेसिफिक इफेक्ट होगा हम उसके लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। और इसको हम लोग बेस, मतलब कि सिंपल ऑइंटमेंट के अंदर या तो मिक्स कर लेते हैं, सस्पेंड कर लेते हैं, डिजोल्व, बहुत मुश्किल से ही कुछ ड्रग्स डिजोल्व होती हैं, मोस्टली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं या सस्पेंड हो जाती हैं। अब जो बेसिस हम यूज करते हैं, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि कुछ जो है होती हैं ऑयली बेसिस होती हैं, जैसे सॉफ्ट पैराफिन, लिक्विड पैराफिन। और कुछ जो होती हैं वो एब्जॉर्प्शन के लिए हम चीजें एंटर करवाते हैं, जैसे वूल फैट और हाइड्रस वूल फैट, ये हम लोग एब्जॉर्प्शन के लिए यूज करवाते हैं। उसके अलावा एमल्सिफाइंग बेसिस होती हैं, ये वाटर इन ऑयल भी हो सकती हैं, ऑयल इन वाटर भी हो सकती हैं। और इसकी एग्जांपल देंगे, देखें तो ये जो हाइड्रोफिलिक, अच्छा इसमें ना एक बड़े जो है थोड़ी सी इमल्शन बेसिस के अंदर हम लोग अगर कोई चीज देखें, और वाटर सॉलेबल बेसिस बच्चों बहुत थोड़ी हैं। इमल्शन बेसिस की अगर हम बात करें तो ये वो सॉलिड, सेमी सॉलिड इमल्शंस हैं जो कि या वाटर इन ऑयल भी हो सकती हैं, और ऑयल एंड वाटर भी हो सकती हैं। और इसके अंदर वाटर सॉलेबल सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं, वाटर इनसॉलेबल सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो है हम लोग इमल्सिफाइंग एजेंट भी डालते हैं। हम लोगों ने ऊपर ये चीज पढ़ी है, और
ऑयली बेसिस के अंदर कोई मल्सीफाइंग एजेंट नहीं है, एब्जॉर्प्शन बेसिस के अंदर कोई मल्सीफाइंग एजेंट नहीं है, लेकिन इमल्शन बेसिस जो हम यूज करेंगे, इमल्शन बेसिस हम जो यूज करेंगे उनके अंदर हमने एक एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट डालना है, दैट इज योर इमल्सीफाइंग एजेंट। इमल्सीफाइंग एजेंट ये वाली जो बेसिस होती हैं, ये ज्यादातर जो हमारी स्किन प्रोडक्ट्स नहीं होती, जो हम लोग क्या कहें, मैं उस चीज को क्या कहते हैं, खूबसूरती बढ़ाने वाली जो दवाइयां होती हैं, जो क्रीमें होती हैं, जो मेडिसिनल पर्पसेस के लिए नहीं होती, बस वैनिशिंग क्रीम, मतलब गोरा करने वाली क्रीमें, शाइन लगाने, शाइन, स्किन शाइनी हो जाएगी, स्किन का टेक्सचर बदल जाएगा, वो इस तरह वाली जो क्रीमें होती हैं ना, वो इस पर्पस के लिए बनाई जाती हैं। रोज रोज वाटर ऑइंटमेंट्स और वैनिशिंग क्रीम्स, वैनिशिंग क्रीम होती है गोरा करने वाली क्रीम को वैनिशिंग क्रीम कहते हैं। तो ये इसकी एग्जाम्पल है, और मोस्टली मेडिसिनल पर्पसेस के लिए हम इमल्शन बेसिस यूज भी नहीं करते। और ऑयली, वाटर और एब्जॉर्प्शन बेसिस, तो ये तीन जो है ना, ये हम लोग मोस्टली अपने मेडिसिन के अंदर यूज करते हैं। अब जैसे सिंपल ऑइंटमेंट है, उसके अंदर एक ऑयली बेस यूज होगी, उसको हम मैं कहूंगी लिक्विड पैराफिन। उसके बाद एब्जॉर्प्शन बेस भी यूज होगी, वूल फैट। उसके अलावा जो है उसके अंदर वाटर सॉल्युबल बेस भी यूज होगी। ठीक है जी, जब हम लोग बनाएंगे तो हम लोग इंशाल्लाह इन सबको देखेंगे कि कौन कौन सी कैसे कैसे यूज हो रही है। वाटर सॉल्युबल बेसिस जो होती हैं, ये ऑयली नहीं होती, इनके अंदर वो ड्रग्स एंटर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ वाटर सॉल्युबल होंगे, ये नॉन ग्रीजी हैं और वाटर वॉशेबल हैं। और इनके अंदर ट्राइकाकैंथ आता है, जेलेटिन वगैरह, पैक्टिन, सेलुलोज डेरिवेटिव्स, ये इसके अंदर आते हैं। जैसे हम लोगों ने जो सीटोस्टेराइल अल्कोहल मैंने आपको कहा था कि सिंपल ऑइंटमेंट में बनाते हैं, वो इसकी एग्जांपल थी। उसके बाद अदर प्रेजर्वेटिव्स की अगर हम बात करें तो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म के अंदर प्रेजर्वेटिव्स एंटर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा, अब लिक्विड डोजेज फॉर्म जो है उसके अंदर भी हम प्रेजर्वेटिव ऐड करते हैं ताकि आपकी मेडिसिन जो है स्टेबल हो। लिक्विड डोजेज फॉर्म के प्रेजर्वेटिव्स जो है वो टेबलेट से ज्यादा होते हैं। सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म के भी जो प्रेजर्वेटिव्स हैं वो टेबलेट से ज्यादा होंगे, क्योंकि सेमी सॉलिड जो है उसके अंदर भी जो आपकी प्रिपरेशन है वो मोर लीथल है, कि आपकी जो है वो, सॉरी, मोर प्रॉन है कि आपकी माइक्रोबियल कंटेमिनेशन हो सकती है। आपकी प्रिपरेशन जो है उसमें माइक्रोबियल कंटेमिनेशन बहुत ज्यादा हो सकती है, क्योंकि आपके माइक्रोब इस सेमी सॉलिड प्रिपरेशन के मीडिया के अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं, सॉलिड के ऊपर नहीं कर सकते। ठीक है, अगर लिक्विड को गाढ़ा बनाया गया, जैसे सस्पेंशन बनाएंगे, उसमें भी इतना ज्यादा ग्रो नहीं कर सकते, लेकिन सेमी सॉलिड्स के अंदर वो ग्रो कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स लगाते हैं, चिलेटिंग एजेंट इन केस ऑफ मेटल आयंस, अगर कोई मेटल आयन मौजूद है उसमें हम एंटर करते हैं। और प्रिजर्वेटिव्स हम बहुत से एंटर करते हैं जो कि माइक्रोबियल ग्रोथ को रिमूव करते हैं, हाइड्रोलिसिस होने से रोकते हैं, और कोई और रिएक्शन होने से रोकते हैं। नेक्स्ट, हम दो तरीके से प्रिपरेशन बना सकते हैं, एक है फ्यूजन मेथड और एक है ट्रिचुरेशन मेथड। फ्यूजन मेथड से आपकी बनती है सिंपल ऑइंटमेंट। फ्यूजन मेथड का क्या मतलब होता है कि आपने सारे इंग्रेडिएंट्स लिए, उनको हीट किया, जैसे ही वो अपने अपने जो है बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर मेल्ट होंगे तो आपस में मिक्स हो जाएंगे, दैट इज फ्यूजन। फ्यूजन मेथड क्या है कि ऑइंटमेंट बनाने के लिए हमने तमाम इंग्रेडिएंट्स लिए, उनको वेट किया, स्पेसिफिक फार्माकोपिया के मुताबिक जो वेट था वो लिया, उन सबको इकट्ठा किया, मतलब ऐड ऑन कर दिया। फार्माकोपिया के मुताबिक सिंपल ऑइंटमेंट चार इंग्रेडिएंट से बनती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, लिक्विड पैराफिन, हार्ड पैराफिन, वूल फैट और सीटोस्टेराइल अल्कोहल। इन चार इंग्रेडिएंट्स को आपने एक ही बीकर में लिया, ठीक है, वे करके जो भी वेट था जो स्पेसिफिक फार्माकोपिया में बताया गया, वो वेट लिया आपने, उसको हीट किया। ठीक है, हीटिंग से वो चीजें जो है वो मेल्ट होना शुरू होंगी अपने स्पेसिफिक स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट पे। सबका एक स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट होगा, सब हीट होना, जैसे जैसे पिघलती जा रही है आपस में हल होती जा रही है, आप उसको हल्का हल्का स्टेर करोगे, साथ साथ ये फ्यूज होती जाएंगी। फ्यूज होता है गेट टुगेदर, टू फ्यूज टुगेदर, आपस में मिलती जाएंगी, और इस तरीके से फ्यूजन के मेथड से आपकी सिंपल ऑइंटमेंट बनती है। देन आता है ट्रिचुरेशन मेथड। ट्रिचुरेशन मेथड होता है रगड़ के हल करना। इस ट्रिचुरेशन से, रगड़ के हल करने से आपका दो चीजें होती हैं, एक तो आपका पार्टिकल साइज ड्रग का छोटा हो जाता है, दूसरा अच्छे तरीके से वो होमोजीनियसली मिक्स हो जाता है। ये प्रैक्टिकल भी हम परफॉर्म करेंगे। मेडिकेटेड ऑइंटमेंट्स जो है वो ट्रिचुरेशन मेथड से बनती हैं। इसमें हम लोग सिंपल ऑइंटमेंट के अंदर जब ड्रग एंटर करते हैं, मेडिसिन बनाने के लिए मेडिकामेंट एंटर करते हैं, तो हम ट्रिचुरेशन से एंटर करते हैं। ट्रिचुरेशन के मेथड से जब हम रगड़ के, चीज को रगड़ के स्पैचुला की मदद में, एक स्लैब के ऊपर स्पैचुला की मदद से हम जब हम रगड़ के करते हैं, तो एक तो क्या होगा, उसका पार्टिकल साइज, ड्रग का पार्टिकल साइज छोटा हो जाएगा। दूसरी चीज ये होगी कि ड्रग जो है वो पूरी की पूरी सिंपल ऑइंटमेंट के अंदर होमोजीनियसली मिक्सचर हो जाएगी, पूरी की पूरी क्वांटिटी के अंदर होमोजीनियसली
मिक्सचर हो जाएगी। तो फ्यूजन मेथड से सिंपल ऑइंटमेंट और ट्रिचुरेशन मेथड से मेडिकेटेड ऑइंटमेंट बनती है। देन हमारे पास पैकेजिंग आती है। पैकेजिंग, स्टोरेज और लेबलिंग जो है वो ऑलमोस्ट तमाम प्रिपरेशंस की सेम होती है कि वेल क्लोज कंटेनर के अंदर रखें, क्लैप्सिबल ट्यूब्स के अंदर रखें। जो जार आप यूज करें या तो उसका मुंह बड़ा हो या फिर वो ट्यूब क्लैप्सिबल हो, और उसके अलावा जो है कोई एयर स्पेस ना हो, और पैकिंग इस तरीके की हो कि कोई एयर स्पेस ना हो, और उसके अलावा स्टोरेज जो है वो ऐसे टेम्परेचर के ऊपर रखें कि आपकी बेस पिघल ना जाए, लिक्विफेक्शन ना हो जाए, और उसके अलावा जो है आपने डायरेक्ट सनलाइट से, मॉइस्चर से और एयर से उसको दूर रखना है। यहाँ पे उसके अलावा हम लोग लेबलिंग देखें तो फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, ऑइंटमेंट आपकी एक्सटर्नल यूज के लिए या म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए होती है। अब म्यूकस मेम्ब्रेन की ये देखें, ये एग्जांपल इन्होंने दी हुई है। ये जो आप लोगों को पिंक पिंक नजर आ रहा है, दैट इज योर म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ आई। तो ये देखें, ये आई की म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर अप्लाई की जा रही है ऑप्थॉल्मिक ऑइंटमेंट। ऑप्थॉल्मिक ऑइंटमेंट क्या होती है? ये स्टेराइल प्रिपरेशन होती है, इसमें किसी किस्म का जरासीम नहीं होता, और इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो ग्रिटी नहीं होते, मतलब आपको पार्टिकल्स नजर नहीं आएंगे। इसके पार्टिकल्स ये कंप्लीटली तौर पे ड्रग जो होती है वो इसके मेडिसिन के अंदर डिफ्यूज्ड होती है। आप जो है इतना ये स्मूथ होता है कि आपको पता नहीं चलता कि इसके अंदर कोई अलग से मेडिसिन की पार्टिकल्स हों या पार्टिकल अलग से मौजूद हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, सस्पेंडेड नहीं है, बल्कि डिसॉल्व्ड है। कहने का मकसद ये कि इसके अंदर जो आपकी मेडिसिन है उसके पार्टिकल्स डिसॉल्व्ड है, डिस्ट्रीब्यूटेड या सस्पेंडेड नहीं है। आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकोगे कि इसके अंदर कितने इंग्रेडिएंट्स हैं। तो उसके अलावा जो है इसको लगाने से पहले एसेप्टिक कंडीशंस में लगाना है, इसको आपने डायरेक्टली टच नहीं करना। बाकी दूसरी ऑइंटमेंट्स को आप हाथ में लेकर फिर किसी और सरफेस पे लगाते हो, जैसे मैंने अपने जो है हाथों पे लगानी है तो आप हाथों में लोगे और फिर उसको लगा लोगे। इसको लगाने के लिए पहले तो आपको हाथ धोने पड़ेंगे, फिर आपने आई के अंदर इंस्टिल करनी है, और डायरेक्ट इसको आपने टच भी नहीं करना। आपने ये कोशिश करनी है कि मेडिसिन अपनी ट्यूब से निकले और डायरेक्ट जहां पे अप्लाई होनी है वहां लगे। ये आपकी ऑइंटमेंट्स हो गई। देन अगर हम क्रीम की बात करें, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले जो है क्रीम्स की बात की थी। क्रीम्स जो थी हम लोगों ने पढ़ा था कि क्रीम्स जो है ये नॉन ग्रीसी हैं, ठीक है, नॉन ग्रीसी हैं, और इसके अंदर ऑयल कंटेंट हो सकता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता कि वो ऑइंटमेंट से कंपैरिजन में आए। ठीक है, ऑइंटमेंट तो है ही ऑयली बेस, कंप्लीटली ऑयली बेस है। क्रीम्स जो है वो भी मेडिकेटेड होती हैं, नॉन मेडिकेटेड होती हैं। क्रीम्स भी सिर्फ एक्सटर्नल यूज के लिए होती हैं या म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए होती हैं, इंटरनल यूज के लिए नहीं होती। क्रीम आप खा नहीं सकते हो, आप सिर्फ सरफेस के ऊपर या म्यूकस मेम्ब्रेन पे लगा सकते हो। मेडिकेटेड होंगी, नॉन मेडिकेटेड होंगी। मेडिकेटेड हैं तो उसमें मेडिसिन है, नॉन मेडिकेटेड है तो सिर्फ स्किन को सॉफ्ट करने के लिए, स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्किन स्किन को मुलायम, इमोलिएंट होता है मुलायम करना, मुलायम करने के लिए हम यूज करते हैं। सॉफ्ट कंसिस्टेंसी होती है इनकी, बहुत सॉफ्ट होंगी, स्मूथ होंगी। उसके अलावा इनके अंदर वाटर सॉलेबल बेसिस होती हैं, ये वाटरी होती हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अगर किसी इंसान को ऑलरेडी जो है ऑयली स्किन है तो उसको हम लोग क्रीम देंगे, उसको हम ऑइंटमेंट नहीं देंगे। दो तरह की हैं ये, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। जो वाटर इन ऑयल है इसमें इसका मतलब ये है कि इसके अंदर वाटर की क्वांटिटी कम है और ऑयल की क्वांटिटी ज्यादा है। ये ऑयली क्रीम्स हैं। ऑयली क्रीम्स जो होती हैं ये हम लोग बहुत कम क्वांटिटी में मार्केट में अवेलेबल हैं। इनमें क्या होता है, इनके अंदर वो ड्रग्स हैं, हम लोग इन उन ड्रग्स की ऑयली क्रीम्स बनाते हैं जो कि बिल्कुल ही वाटर सॉलेबल नहीं है। तो हम लोग सॉल्वेंट सिस्टम एक ऐसा बनाएंगे जिसमें हम ऑयल भी लेंगे, वाटर भी लेंगे, ताकि ड्रग जो है वो सस्पेंड हो जाए उसके अंदर, अगर कंप्लीटली तौर पे हल नहीं भी हो रहा तो। उसके अलावा सेकेंड, ऑयल इन वाटर, इसमें ऑयल की मिकदार ज्यादा है, वाटर की कम है, तो ये तो है ही सेमी सॉलिड और ये एक्वस क्रीम है। प्रिजर्वेशन में देखेंगे तो इसके अंदर हमें बहुत से प्रिजर्वेटिव डालने पड़ेंगे, क्योंकि ये सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है, और सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म को प्रिजर्व करने के लिए, स्टेबल बनाने के लिए हमें बहुत से प्रिजर्वेटिव एंटर करने पड़ते हैं। कंटेनर्स की अगर बात करें तो वही कंटेनर स्टोरेज सब का सेम ही होता है। क्रीम्स जो है क्लैप्सिबल ट्यूब में रखो, या फिर जो है इनका मुंह माउथ बड़ा होना चाहिए जिस भी चीज के अंदर आप रख रहे हो, ताकि इजीली निकाल लो। क्रीम की डिब्बी का जो मुंह है या तो वो बड़ा हो ताकि इजीली आप उसको जो है रिमूव कर लो, अप्लाई करने के लिए आप उसको डब्बे के अंदर से निकाल सके। और अगर उसका माउथ छोटा है तो फिर वो क्लैप्सिबल ट्यूब होनी चाहिए, मतलब वो ट्यूब आप प्रेस करके उसके अंदर से दवाई निकाल लो। उसके अलावा इसको कूल प्लेस के ऊपर रखना है। और क्लैप्सिबल ट्यूब जो है मेटल्स की भी हो सकती हैं, प्लास्टिक की भी हो सकती हैं। प्लास्टिक की ज्यादा सुटेबल है, मेटल की अगर आप लोगे तो मेटल के अंदर एक इंटरनल
लेमिनेशन करनी पड़ती है, क्योंकि मेटल आपकी मेडिसिन के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो आप जब भी मेटल ट्यूब यूज करते हैं, हम फॉर्मुलेट करते हैं, तो मेटल के अंदर एक लेमिनेशन लगाते हैं। लेमिनेशन लगाने का मकसद ये है कि आपकी जो मेडिसिन है वो डायरेक्ट मेटल के साथ रिएक्ट ना करें। अगर आपकी मेडिसिन डायरेक्ट मेटल के साथ रिएक्ट कर जाएगी तो आपकी मेटल के अंदर से मेटल आइंस उस मेडिसिन के अंदर एंटर हो जाएंगे और आपकी मेडिसिन कंटेमिनेट हो जाएगी। इस वजह से जब भी हम मेटल ट्यूब बनाते हैं, हम मेटल ट्यूब की इंटरनल लाइनिंग को लेमिनेट कर देते हैं, मतलब कि एक लेयर लगा देते हैं किसी चीज की, ताकि मेटल और मेडिसिन का आपस में रिएक्शन ना हो। तो जो हमने इतनी मेहनत करनी है, हम लोग प्लास्टिक ट्यूब ही यूज कर लें। लेकिन अगर वो मेहनत भी है लेकिन फिर भी कॉस्ट एफिशिएंट रहती है मेटल ट्यूब्स। और कह रहे हैं, ये अंडरलाइन कर लेंगे, आपको एमसीक्यू भी आ सकता है, एल्यूमिनियम की ट्यूब्स जो हैं वो पैकिंग क्रीम्स के लिए सुटेबल नहीं होती। बाकी हमारे पास लास्ट टॉपिक है पेस्ट। पेस्ट जो है ये भी सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है। ये भी स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, लेकिन इसके अंदर जो है ना, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो इनसॉलेबल होता है, पाउडर्ड फॉर्म में होगा। और ये जो है थोड़ी सख्त होती हैं एज कंपेयर टू अदर सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस। थोड़ी सी सख्त है। जैसे अगर आप कोई पेस्ट यूज करो, हम लोग नॉर्मली, आप लोगों ने कोई पेस्ट यूज की होगी एंटीसेप्टिक एक्शन के लिए, जिंक पेस्ट होती है, सिलिसिलिक एसिड पेस्ट होती है, ये हम लोग एक्सटर्नल सरफेस के लिए यूज करते हैं। घरों में भी हम अक्सर पेस्ट यूज करते हैं दांतों के लिए। तो वो तो मेडिसिन की नहीं है, लेकिन उसकी एग्जांपल मैं आपको देने लगी हूँ कि वो थोड़ी सख्त होती है। अगर आप उनको ऑइंटमेंट्स या क्रीम के साथ कंपेयर करें तो वो थोड़ी सख्त होती है, और वो थोड़ी थोड़ी जो है वो लगा लो लेस ग्रीजी होती है, ऑयली नहीं होती। उसके अलावा जो है ये इनकी एब्जॉर्प्शन जो होती है वो ऑइंटमेंट से ज्यादा होती है, और जो है ये हमारे बॉडी टेम्परेचर के ऊपर या ऑर्डिनरी टेम्परेचर के ऊपर मेल्ट नहीं करेंगी। तो इनको स्टोरेज करने के लिए जो है आपको टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। आप पेस्ट को जो है वो किसी भी टेम्परेचर के ऊपर रख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपने उसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे रखना है। और इसको ना थोड़ा सा रिमूव करना जो है, अप्लाई करना और रिमूव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ये सख्त होती है। तो इसको अप्लाई करने और रिमूव करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। यहाँ इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है एंटीसेप्टिक पेस्ट की, लसार पेस्ट। इसको अंडरलाइन करें, ये एक दफा एमसीक्यू में आया था। लसार पेस्ट जो है वो किस चीज से मिलकर बनी हुई होती है? जिंक और सैलिसिलिक एसिड से। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है? ये एक एंटीसेप्टिक है। बाकी आपकी जो ये लेस एब्जॉर्प्टिव ऑइंटमेंट है, इसको भी अंडरलाइन कर लें। लेस ग्रीजी एंड स्टिफर को भी अंडरलाइन करें, ये एमसीक्यूज हैं। स्टोरेज एंड लेबलिंग एक्सटर्नल यूज के लिए है सिर्फ और सिर्फ। इसके अंदर प्रिजर्वेटिव डालेंगे ताकि माइक्रोबियल, प्रिजर्वेटिव डालेंगे ताकि माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो सके। और उसके अलावा इसको टाइट कंटेनर के अंदर रखना है। वो सेम इसी तरीके के है, टाइट कंटेनर के अंदर रखें, बच्चों की पहुंच से दूर रखें, डायरेक्ट सनलाइट से, डायरेक्ट लाइट से, डायरेक्ट एयर से, ह्यूमिडिटी लेवल नॉर्मल रखना है। ये सारी स्टोरेज कंडीशन और लेबलिंग कंडीशन मोस्टली मेडिसिन की सेम होती है।